नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है मिसिंग नंबर। चाहे किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें इस चैप्टर से प्रश्न आने 100% श्योर होते हैं। चाहे दो नंबर का आए, चाहे 3 नंबर का आए या फिर 5 नंबर का आए। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक से संबंधित बात करने वाले हैं। और अगर आज का वीडियो आपने शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तो भाई आप ऐसे प्रश्न जब आएंगे तो उसे 2 से 3 सेकंड के अंदर हल करेंगे, ये हमारा वादा है। तो अलग अलग टाइप के प्रश्नों पर बात करने वाले हैं और किस तरीके से कौन कौन से इसमें आपके सिस्टम रखते हैं उस पर बात करेंगे। बस ध्यान से देखिएगा। चलिएगा, क्वेश्चन के हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे किस किस टाइप से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए फिर बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। और इंपॉर्टेंट बात की, ये सारे क्वेश्चन जिसपे मैं आपको पकड़ाने वाला हूँ, पकड़ आपकी मजबूत कराने वाला हूँ, ये सारे प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसको देखेंगे कैसे हल होगा। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 6 8 कितना होता है, 48 होता है। और 48 में ये नीचे वाली जो संख्या है, इसको अगर हम घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और देखिए बीच वाली संख्या क्या आ रही है, 40 आ रही है। यही आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल। तो यही नियम यहाँ पर फॉलो हो रहा है। चलिए इसमें भी फॉलो कर लेते हैं। भाई 21 का जब आपके 25 में आप मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा। भाई 21 का गुणा 25 में करेंगे तो कितना आएगा, 25 से करना 25 हासिल 2 आपकी, फिर 25 दूना 50 और 2 यहाँ पर 52, तो 525। और अगर 525 में हम ये 25 नीचे वाला घटा दें तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। और यही तो बीच वाली संख्या है, यही तो बीच वाली संख्या, मतलब यही रूल यहाँ पर फॉलो हो रहा है। अब इसी तरीके से इसमें कर देंगे हम, 14 का गुणा कर देंगे 7 में 98 और फिर नीचे वाली संख्या इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा आपके 91। और 91 यही बीच वाली संख्या आपके हो जाएगी। तो यहीं पर आपसे पूछ रहा था, तो ये 91 करेक्ट आंसर होगा। तो ये काफ़ी सिंपल सा रूल था, आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके सामने दिख रहा होगा। आप भी एक बार करने का प्रयास कीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, स्वयं करने का प्रयास कीजिए, फिर देखिए कि आप कितना सही उत्तर कर पा रहे हैं। ये भी क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा आसान, अगर आप देख रहे होंगे तो कितना आसान है। यहाँ पर देखिए कि 9 5 14, 14 4 18 और ये आपकी संख्या आ रही है, मतलब कि इन तीनों का योग आपके ये आपके चौथे के बराबर है। यहाँ पर देख लीजिए कि 11 6 17, 17 13 आपके 30 और यही 30 आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, हम 19 जीरो मतलब 19 ही और इसमें 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 22। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा 22 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको योग करना था। सिंपल से प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। बस ये होती है कि आपका विजन एकदम क्लियर होना चाहिए, मतलब आपकी दृष्टि में समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा टाइप है। आप लोग कहेंगे सर आपको तो समझ में आ गया, लेकिन हम कैसे सीखेंगे। आप सीखेंगे अत्यधिक प्रैक्टिस से। जैसे कि मैं आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, इसके अलावा भी आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और जो मैं आपको टॉपिक आपके टाइप करा दे रहा हूँ पेपर में, 100% श्योर है कि इसी टाइप से प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो बस देखते हुए चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने है और ये भी क्वेश्चन आपसे काफ़ी ज़्यादा हार्ड नहीं है, काफ़ी आसान है। देखिए सिंपल सा आपको दिख रहा होगा कि 5 4 9 9 2 11 और 11 साथ कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, 18 होता है। अब यहाँ पर देखिए कि 6 3 9 1 10 18, तो ये भी 18 आ रहा है, मतलब कि इन सभी का योग आपके 18 आ रहा है। समझ रहे नहीं। अब इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे तो 3 2 5 और यहाँ पर 7 ये, तो 7 5 12। तो अगर यहाँ पर पूरा योग 18 करना है तो यहाँ पर कौन सी संख्या चाहिए, यहाँ पर हमको 6 चाहिए, तभी तो 18 आएगा, क्योंकि पूरी लाइन का योग 18 आ रहा है। तो यहाँ पर 6 आएगा। तो यही तो आपसे पूछ रहा था। तो डी आंसर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके, कि यहाँ पर 6 आएगा। ठीक है, तो ये पूरी लाइन का योग कितना है, 18 है। इस हिसाब से यहाँ पर ये टाइप लग रहा था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बस देखिए कि किस किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। आप अपने आप ही सारी चीज़ करने लगेंगे, उसमें हमको आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बस आप अपनी दृष्टि को मजबूत करते हुए चलिए कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। इसको देखिए, ये भी काफ़ी आसान है। इसमें क्या सोचता हूँ कि आपके ये जो प्रश्न आपको दिख रहे हैं, इसमें भी जो बीच वाली दो संख्याएं हैं, इसका अंतर देखिए कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और ये इसके अंतर से अगर हम इसकी पहली संख्या को अगर मल्टीपल करें तो ये आपकी लास्ट वाली संख्या आ जा रही है, 10 का नम 10। ठीक है, 15 में 14 का आपके गैप कितना है, 1 का है। और 10 में जब हम 1 को गुणा करते हैं तो ये नीचे वाली संख्या 10 आ जाती है। उसी तरीके से यहाँ भी देख लीजिए कि 8 और 6 में कितने का अंतर है, 8 और 6 में 2 का अंतर है। और अगर 7 का गुणा हम 2 में करें तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है। उस तरीके से यहाँ भी है कि आपके 25 और 12 में 13 का अंतर है, और 13 का अगर गुणा 5 में होता है तो आपके 65 आ जाएगा। चलिए अब उसी तरीके से यहाँ भी कर लेते हैं। यहाँ भी देख लेते हैं कि 7 और 3 का कितना गैप है, 7 और 3 का गैप है आपके 4, और 4 का गुणा अगर 4 में करेंगे तो आ जाएगा 16। और यही तो आपको निकालना है। तो 16 आपकी करेक्ट आंसर है, ए आंसर आपकी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, काफ़ी आसान है, आप शानदार तरीके से देखते हुए चलिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है और ये प्रश्न किस तरीके से है ये भी देख लीजिए। यहाँ पर जो टाइप है थोड़ा सा डिफरेंस है, और इसमें क्या है इसको देखिएगा कि इसमें 11 और 2 और 4 का गुणा हो रहा है। तो 11 दूना 22
और 22 चौका 88, ठीक है। लेकिन ये 88 नहीं है, इसमें 10 इंक्लूड करके 98 लिखा गया है। ये टाइप थोड़ा सा डिफरेंस है आपके, डिफरेंट है, बस आपको ध्यान लगाना है कि 11 दूना 22 चौक 88, 10 98 ये नियम है। उस तरीके से देखिए कि 3 छंग 18, 18 पंच 90, लेकिन 90 नहीं, उसमें 10 इंक्लूड करके 100 लिखा गया है। तो उसी तरीके से हम भी करेंगे, हम करेंगे 8 9 72, 72 91 72, लेकिन इसमें आपके 72, ठीक है। तो 8 9 72, 72 91 72, हम इसमें 10 इंक्लूड करके लिखेंगे तो आ जाएगा 82, और 82 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि यहाँ पर डी बन रहा है। तो ये डी करेक्ट है। आप देख रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से आपके प्रश्न बन सकते हैं। भाई आप एग्जाम तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अलग अलग टाइप के रीजनिंग के प्रश्न भी आपको इसी आपके चैनल पर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आपके लिए मैं जीके वगैरह तो कर भी रहा था, अब ये रीजनिंग के लिए भी कुछ स्पेशल चीज़ें हैं। अगर आप एसएससी की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जीडी एमटीएस या फिर सीजीएल सीएचएसएल किसी एग्जाम की, या फिर आप उत्तर प्रदेश में एसआई आपके पुलिस कांस्टेबल फॉरेस्ट गार्ड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी वगैरह की, तो आपके लिए क्लास अति महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, और अगर हमसे कुछ मदद चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि भाई एक यहाँ पर देखिए ये नियम क्या है, और देख लीजिए ये एसएससी का ये प्रश्न है। तो सारे प्रश्न जितने भी आप आपको दिख रहे हैं, ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस वाले ही हैं। तो इसमें आपको नियम क्या है, काफ़ी आसान है भाई। देखिए कि 1 और 4 में क्या आपके +3 हो रहा है, ठीक है, और 3 आपके 4 और 7 में भी +3 हो रहा है, ठीक है, और 7 और 3 में भी आपके +3 हो रहा है। तो यहाँ पर भी देख लीजिए कि 5 3 8 3 11 3 14, उसी तरीके से यहाँ होगा कि 6 3 9 9 3 12, और 12 3 कितना होता है, तो 12 और 3 होता है 15। तो यहाँ पर 15 करेक्ट आंसर होगा, जिसको आप सी कह सकते हैं। आसान है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, कोई कठिन वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसमें किस टाइप का प्रयोग हो रहा है। ये टाइप भी आपके लिए हार्ड नहीं होगा, बस आपको समझते हुए चलना। ये टाइप थोड़ा सा आपके लिए डिफरेंट हो सकता है, इस टाइप आपके 7 वाला, तो इसको थोड़ा सा स्टार मार्क लगा लेना और नोट कर लेना। इसमें दोस्तों क्या है, आपको ये समझना है। इसमें क्या देखेंगे, इसमें ये हो रहा है कि पहले 8 और 6 का गुणा हो रहा है, तो कितना आ रहा है 48 आ रहा है, ठीक है, ये नियम है यहाँ पर। फिर आपके 6 और 12 का गुणा हो रहा है, तो कितना आ रहा है 72 आ रहा है, ठीक है, 72 आ रहा है। और फिर ये 12 और 8 का गुणा हो रहा है, मतलब 3 में ही आपके 3 बार गुणा हो रहा है, तो 12 8 कितना आ रहा है 96 आ रहा है। अब इसको योग करेंगे तो कितना आएगा, देख लीजिए कि 8 2 10 6 16, ठीक, हासिल 1, और 9 7 16, 16 4 20 21 216, देखिए क्या आ गया, ये वाली संख्या आपकी आ गई। तो ये आपके समझ में आ गया क्या होगा कि इसका आपके, जैसे मान लीजिए अगर इसको हम ए माने, इसको बी माने और इसको सी माने, तो रूल क्या कर रहा है, रूल कर रहा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मतलब इसका गुणा इसका ए बी, ठीक है, प्लस में फिर इसका और इसका बी सी, और फिर इसका और इसका तो सी ए। तो ये जो आपके योग बन रहा है, यही आपके ये डी के बराबर बन रहा है, ये डी के बराबर बन रहा है। तो यही रूल आपको यहाँ पर फॉलो करना है, सिंपल सा रूल है। जैसे यहाँ पर हम कर देंगे तो आपके 22 चौक कितना होता है 88 होता है, ठीक है। फिर हमके 22 और आपके 3 में जाएंगे तो 22 3 या 66 हो जाता है, और फिर आपके 4 और 3 का गुणा कर देंगे तो 12 आ जाएगा। अब इसको हमको जोड़ना है, तो भाई सिंपल है कि 6 2 8 8 8 16, ठीक है, हासिल 1, फिर 6 1 7 8 7 15 15 1 16, 166। तो 166 आपके सी आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है 166, ठीक है। तो ये टाइप थोड़ा सा डिफरेंट था, बस इस तरीके से ही आपको दिमाग लगानी है। रीजनिंग का मतलब होता है कि आप कितना दिमाग दौड़ा पाते हैं। प्रश्नों को देखने के बाद थोड़ा सा आपको समय लेना है। अगर आपके प्रश्न हार्ड बन रहे हैं तो आप 2 से 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड यहाँ तक के लीजिए और सोचिए कि हालांकि प्रश्न में है क्या, तो आपको अपने आप ही दिखने लगेगा कि किस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर हो रही है, क्योंकि आपके ह्यूमन माइंड ने बनाया है। तो ह्यूमन अगर आप हैं तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए, तभी आप रीजनिंग के साथ खेल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, और किस प्रकार से आपके प्रश्न बन सकते हैं, उसकी किस प्रकार के टाइप हो सकते हैं, इसको समझाने के लिए हमने आपके लिए मास्टर वीडियो आपके लिए बना दिया, जिससे कि मिसिंग नंबर यानी कि लुप्त संख्या से कोई भी प्रश्न आप छूटे ना आपसे, और आप जल्दी से जल्दी उसको पकड़ पाएँ कि किस आपके टाइप का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर टाइप क्या है, यहाँ पर टाइप काफ़ी आसान है कि यहाँ पर देखिए 4 और 5 का गुणा कितना होता है 20, और 20 छक्का 120, ठीक है, 120। लेकिन योग कितना किया गया है, योग आपके 5 का किया गया है, तो आपके 125 आ रहा है, और ये 5 आपके बीच वाली संख्या है। कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलिए बताता हूँ। यहाँ पर ये और इसका इंक्लूड होता है, फिर आपके ये आपके इसमें गुणा होता है, फिर इसमें गुणा होता है, जितना आता है इसमें बीच वाली संख्या जोड़ देते हैं। यही नियम यहाँ पर देख लीजिए क्या फॉलो हो रहा है नहीं। 8 9 कितना होता है 72 होता है, ठीक है, और 72 सत्ती कितना होता है ये निकलते हैं। तो भाई 72 सत्ती कितना होगा, 8 9 72 सत्ती, तो आपके 7 दूनी 14, 7 7 49 50, 504। और इसमें क्या इंक्लूड हो रहा है, 513 जा रहा है, इसमें 9 इंक्लूड हो रहा है, तो आपकी 513 बन रहा है। और 9 क्या है, 9 बीच वाली संख्या है, तो बिल्कुल वही रूल है, बिल्कुल वही रूल है। अब देखेंगे इसको हल कैसे करेंगे। हम पहले इसको तीनों को गुणा करेंगे, तो ये इसके स्थान पर मान लीजिए मैं x मान ले रहा हूँ, तो 11x, फिर आपकी 6 का गुणा होगा तो 66x हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें बीच वाली संख्या जोड़ी जाती थी, तो ये संख्या आपकी आती थी, तो फिर इसमें ये बीच वाली संख्या जोड़ देते हैं, और फिर आ जाता है 536, ठीक है। क्लियर है कि नहीं,
क्लियर नहीं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, मैंने आपको क्या किया था कि 5 चौक 20, 20 छक्का 120, तीनों का गुणा किया था, ठीक है, और उसके बाद बीच वाली संख्या जोड़ दी थी, तो ये इस वाली संख्या के बराबर आ गई थी। वैसे ही हमने क्या पर किया, पहले 30 का गुणा किया, तो 11x गुणा करने के बाद 11x, फिर 6 गुणा करने के बाद 11x इंटू 6 बराबर आपके 66x हो गया। और फिर हमने बीच वाली संख्या इसमें इंक्लूड कर दी x, तो ये आपकी संख्या 536 के बराबर हो गई। तो 66x और आप जब x जोड़ेंगे तो आ जाएगा 67x, और 67x बराबर बन रहा है 536। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इसको आपकी कैलकुलेट स्वयं कर लीजिए कि 67 में जब आप 8 का गुणा करेंगे तो आप देख लेंगे कि 536 बन रहा है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, x के स्थान पर, x के स्थान पर 8 होगा। तो यहाँ पर देखेंगे डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग इसको कर सकते हैं कि जब आप 67 में आप 8 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8 7 56 की हासिल 5, 8 6 48, 48 5 53, ठीक है, तो 536, देखिए 536 आ रहा है, तो यहाँ पर आपकी 8 आना चाहिए था। तो ठीक है, डी आंसर यहाँ पर हमने करेक्ट कर दिया है। इस क्वेश्चन पर मैंने ही स्टार मार्क लगा दिया था, तो इसको आप भी थोड़ा सा अब गंभीरतापूर्वक इसको आप हल करिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए काफ़ी आसान है। यहाँ पर अभी इससे पहले एक प्रश्न ऐसे आया था, तो आप इसमें 3 3 जोड़ रही थी, यहाँ पर सेम वही है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत ये है कि इसमें गुणा है, लेकिन 8 3 24, 24 3 72, 72 3 216। उस तरीके से जैसे 12 3 36, 12 3 36, 36 3 108 और 108 3 324। उसी तरीके से आप इसको देखेंगे कि 14 3 42, 42 3 126, और 126 में आप 3 का गुणा करेंगे तो 3 6 18 की हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, ठीक है, फिर 3 1 3 378। कौन सा ऑप्शन है, सी आंसर है। तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपके ये 3 3 का गुणा हो रहा है, तो आगे 3 का गुणा करके हम यहाँ पर लिख देंगे। तो आसान प्रश्न था, तो ठीक है, आसान प्रश्न था, 378 करेक्ट है। क्लियर है भाई, आपको समझ में तो आ रहा है ना? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं, और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, अगला वीडियो रीजनिंग के किस टॉपिक पर चाहते हैं। भाई अब कुछ दिन आपको रीजनिंग की क्लासें मिल रही हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्लासें, तो आप अपनी भी बता दीजिए कि किस टॉपिक पर चाहते हो। आगे कई सारे एग्जाम है, फिर मुझे मत कहना कि इस तरह आपने उस टॉपिक को नहीं कराया। जो मन हो वो टॉपिक कमेंट में लिख देना, अगला वीडियो उस टॉपिक पर, ठीक है। आपकी सारी समस्याएं दूर करना हमारा महत्वपूर्ण ध्येय रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, आसान प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न क्या है दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न क्या देखिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है। अब 2 3 या 6, ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 3 या 6, ठीक है, और इसमें 4 जुड़ रहा है। ये थोड़ा सा अजीब टाइप है। अजीब टाइप क्या, काफ़ी आसान है कि पहले दोनों में गुणा होगा, ठीक है, और फिर लास्ट वाली संख्या यहाँ पर जुड़ेगी, आपकी फिर तीसरी संख्या जुड़ेगी, तो ये लास्ट वाली संख्या ऑटोमेटिक आ जाएगी। वैसे यहाँ पर भी देखिए 5 का 5, और फिर ये 2 जुड़ेगा, तो ये लास्ट वाली संख्या 7 आपके आ जाएगी। उस तरीके से यहाँ भी करेंगे कि 6 3 18, और ये 2 जोड़ेंगे तो 18 2 20, तो ये वाली संख्या आपकी क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। 20 कहाँ पर है, ये सी आंसर है, तो सी आपकी करेक्ट है। क्लियर है, आगे बढ़ें नेक्स्ट की तरफ। बिल्कुल आपको 15 क्वेश्चन कम से कम मैं करा दूं। वैसे मेरे पास कई सारे प्रश्न हैं, लेकिन थोड़ा सा समय आपका चला जाएगा। चलिए फिर मैं आपको सारी प्रैक्टिस कराता हूं। मेरे पास 25 की प्रश्न के आसपास हैं, उन सारे क्वेश्चन की मैं आपको प्रैक्टिस एक बार करा देता हूं, जिससे कि सारे टाइप आपके पकड़ में आ जाएं। और जो पेड वाले स्टूडेंट हैं उनको मैं इसके अतिरिक्त जो आपके प्रश्न है, उसको 100 प्रश्न और हैं, उसको मैं वहाँ पर आपको सेंड करवा दूंगा, ठीक है। तो उसकी पीडीएफ फाइल आपको सेंड करा दूंगा, तो आप अपने आप से ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा, चलेगा। यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर ये आपके रूल क्या पर फॉलो हो रहा है। यहाँ पर अब ये रूल थोड़ा सा देखेंगे, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। 11वां प्रश्न को आपको ध्यान तरीके से सुनना है। इसमें कुछ नहीं आपको करना है, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको ये दोनों का गुणा देख रहे हैं, 5 दूना 10, और ये बीच वाली जब संख्या जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 14, और यही 14 तो आ रहा है। यहाँ पर भी देखिए कि यहाँ पर क्या करना है, 6 आपके, यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने किया था 5 2, हाँ, यहाँ पर देखिए इसका गुणा करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर किया 5 दूना 10, 4 14, इस तरीके से जोड़ दिया ना, उस तरीके से यहाँ करेंगे। 3 3 का 9, 9 6 15, देखिए 15 बिल्कुल करेक्ट है। अब वैसे यहाँ पर करेंगे 7 दूना 14, 14 4 18, तो 18 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आंसर। जिसको समझ में ना आया हो एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ये भी क्वेश्चन आसान होगा आपके लिए मुझे लगता है। तो यहाँ पर यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, काफी आसान है भाई। यहाँ पर देखिए कि 6 तरीके कितना होता है, 18, और 18 1 19, ठीक है, करेक्ट है भाई। 7 चौक कितना होता है, अगला देखिए 7 चौक 28, 28 2 30, करेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए कि 5 दूना 10, और 10 4 14, तो यहाँ पर 14 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी आंसर करेक्ट है। 12वें का आपके बी आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं भाई, जिसको कुछ कम समझ में आ रहा हो वीडियो को आप पुनः से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। क्योंकि एक प्रश्न को अगर मैं 3 3 बार 4 4 बार एक्सप्लेन करूंगा तो फिर समय बहुत चला जाएगा, इसलिए थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। और अब आपको समझ में भी आ रहा होगा, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आपको यहाँ पर होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, यहाँ पर देखिए कि 4 3 है 12, 12 दूना 24, तो ये सिंपल है कि 3 चौक 12 दूना 24, ये 24 आ रहा है। फिर यहाँ पर देखिए कि 1 छक्कम 6 6 पंचे 30, ठीक है, 30 आ रहा है, ठीक है। उसी तरीके से 8 9 72, 72 दूना 144, तो 144 यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये आपके एक दूसरे के आपके गुणे करने से आ रहे थे,
तो 144 यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको देखना है कि 5 चौक कितना होता है 20 होता है, और 20 3 कितना हो गया 23। तो यहाँ पर ये नियम क्या है कि इन दोनों का गुणा करके ये बीच वाला योग हो रहा है, तो 5 चौक 20 3 23। उसी तरीके से 5 3 15, 15 4 19। तो वैसे यहाँ पर भी करना है कि 6 3 18, और 18 में 2 जोड़ देना कितना जाएगा 20 आ जाएगा। तो 20 करेक्ट आंसर है, ठीक है, 20 करेक्ट आंसर है। यहाँ पर इसका गुणनफल और इसके योग को जोड़ने के बाद जो आ रहा है वही संख्या आपकी बन रही है, तो 20 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने ही है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर 10 और 3 की बात करते हैं, तो इसका आपके 10 और 3 की बात करते हैं, तो 10 और 3 का आपके अंतर कितना आ रहा है 7 आ रहा है, ठीक है। और 7 में अगर हम 2 गुणा करेंगे कितना आएगा 14 आएगा, तो ये 14 आ रहा है, देखिएगा। उस तरीके जैसे 49 और 15 में कितना अंतर है भाई, 49 और 15 में कितने का अंतर है, तो 49 और 15 में 34 का अंतर है, देखिए 34, ठीक है, 34 का अंतर है, करेक्ट, ठीक है। और 34 गुना कितना होता है 68 होता है, और 68 ही तो यहाँ पर आ रहा है, 68 ही तो यहाँ पर आ रहा है। वैसे यहाँ पर आपको करना है कि आपके 33 और 19 में कितने का अंतर है, 9 4 13, आपके 14 का, और 14 इंटू में 2 करके 28 आएगा, और 28 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपके बी आंसर है। समझ रहे कि नहीं कि इसका आपके अंतर में आपको 2 का इंटू का आपको मल्टीपल करना है, जो आंसर आता है वही आपका बन जाएगा। तो 28 करेक्ट है। 13 19 में आपका किसका अंतर है, 13 19 में आपके 14 का अंतर है, 14 दूना 28, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। यहाँ पर ये क्या है, ये भी आसान प्रश्न है भाई। यहाँ पर भी देखिए, मैं आपको सब समझाते हुए चल रहा हूँ। ये आप बीच वाले देखिए, आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ये आप देखिए एक बार 2 सेकंड देखिए, आप समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, ये तो आसान है यार। 6 संग कितना होता है 36, और 36 4 कितना होता है 40, वही नियम है। यहाँ पर देखिए 4 चौक कितना होता है 16, 16 3 19, करेक्ट है, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। वैसे यहाँ पर आपको करना है कि 9 9 कितना होता है 81 होता है, और 81 में जब 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, आपके 9 जोड़ेंगे तो फिर 90 आ जाएगा, और 90 आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं। जैसे यहाँ पर हमने इसका वर्क किया कितना आएगा 4 चौक 16 आया, और ये वाला जोड़ दिया तो आपके 16 3 19 आ गया, और ये आपके इसके बराबर हो गया। वैसे ही यहाँ पर आपको 9 का वर्क करेंगे तो 81 आएगा, और फिर 9 जोड़कर 90 आपने निकाल दिया, तो 90 आपका आंसर होगा, ठीक है, बी आंसर, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल 18 नंबर देखेंगे भाई, 18 नंबर यहाँ पर आपको देखना है। ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये यहाँ पर आपको क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा अच्छी तरीके से आपको समझना होगा कि जैसे यहाँ पर देखिए कि ये 125 बन रहा है, ये आपके क्या बन रहा है, ये आपके 125 बन रहा है। तो कैसे बन रहा है, और 2 और 3 यहाँ पर जब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, वही नियम है, वही नियम है। जैसे आपके 4 और 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और 7 का क्यूब कितना होता है आपके 343 होता है। अच्छा ये बताइए कि 216 किसका क्यूब होता है, आपके 6 का क्यूब होता है। 6 में किसका किसका योग होता है, एक तो 5 है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा, तो 5 1 6, और 6 का क्यूब 216, ठीक है। तो इसके स्थान पर 1 होगा, मतलब कि ए आंसर करेक्ट है। मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गया होगा कि मैं किस प्रकार की बातें यहाँ पर कर रहा हूँ। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई जल्दी से जल्दी आपको क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, जिससे कि आपका थोड़ा सा भी समय आपको वेस्ट ना हो, ये हमारे तरीके से पूरा आपके ध्यान रखा जा रहा है। ये क्वेश्चन भी आसान है। 12 3 कितना होता है 36 होता है, 9 5 कितना होता है 45 होता है। वैसे ही आपके साथ में कितनी गुणा करेंगे तो 105 आएगा, तो देखिएगा 112 तो होगा नहीं, ठीक है, 98 भी नहीं होगा, आपकी 15 होगा, ठीक है, 15 15 7 105 होता है। तो यहाँ पर 15 करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसका योग करने के बाद 15 यहाँ पर होगा, तो 15 7 105 ये आपका आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए भी देना चाहता हूँ, तो ये क्वेश्चन आपकी होमवर्क के लिए 21 नंबर, तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप स्वयं वीडियो को पॉज करके आप उनके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, और ये क्वेश्चन मैं आपको हल कराता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिए हैं। यहाँ पर देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने हैं, यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपके यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि कितना आपके आ रहा है, ठीक है। 13 12 से 84, ये अच्छा नियम है। यहाँ पर देखिए क्या नियम है कि ये 84 आ रहा है, लेकिन ये 12 7 84 होता है, तो 7 तो है लेकिन 12 नहीं है, तो ये 13 में एक घट के 12 करेंगे तो हो जाएगा। जैसे भाई 18 चौक 72 होता है, तो भाई आपके 4 है लेकिन 18 नहीं है, तो ये 19 में से एक कम हो रहा है। वैसे ही यहाँ पर क्या करना है कि 14 में एक कम कर देना आ जाएगा 13, और 13 का इंटू में आपके 8 के साथ कर देना है, तो 13 8 104, ठीक है।
104 करेक्ट आंसर ए का बन जाएगा। यहाँ पर देखा कि नहीं, इसको एक कम करके गुणा करे 12 से 84, यहाँ पर भी एक कम करके गुणा किया 18 चौक 72, यहाँ पर भी एक कम करके फिर 13 गुणा किया 8 में, तो 104 और 104 आपके करेक्ट आंसर बन गया। ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर सही उत्तर क्या बन जाएगा। तो भाई ये रीजनिंग का एक टॉपिक था, रीजनिंग का आपके एक टॉपिक था जिसका नाम था मिसिंग नंबर, तो उसको आज हमने आपको कंप्लीट करने का प्रयास किया है। और हमारे यहाँ पर लक्ष्य दोस्तों ध्येय रखा गया है कि ऐसे ही कैसे एक एक टॉपिक आपको धीरे धीरे से आपको कंप्लीट कर दिए जाएँ, जिससे कि अलग अलग टाइप के प्रश्न किस प्रकार से पेपर में आ सकते हैं, उन सारे की प्रैक्टिस आपको कंप्लीट हो सके। ये सारे जितने भी प्रश्न हैं, इसके अलावा अतिरिक्त रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए प्रश्न आपको हमारे पेड ग्रुप में मिल जाएंगे। पेड ग्रुप की फीस मात्र आपकी 49 रुपये है, और ये फीस जो है दोस्तों ये आपकी ऑल टाइम के लिए, नहीं हर महीने आपको देना है, एक बार दे देंगे, जब तक की परीक्षा नहीं हो जाती तब तक के लिए आपके लिए वैलिड रहेगा। इसमें हिंदी के तमाम एमसीक्यू प्रश्न रहेंगे, ठीक है, रीजनिंग के तमाम एमसीक्यू प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, जीके के तमाम एमसीक्यू प्रश्न मिलने वाले हैं टॉपिक वाइज, दैनिक के करंट अफेयर मिलने वाले हैं, तो सब कुछ आपको मिलने वाला है। इसके बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, जिसका नंबर है आपके 9580482638, तो आप हमें इस पर मैसेज कर दीजिएगा कि सर हम आपके पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आप भी आ जाइए, तो पेड ग्रुप में आपको यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो इस पर आप हमें बात कर लीजिएगा, फिर मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से तो आपकी क्लास हो गई, क्लास के बारे में मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि भाई क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हैं, उस टॉपिक पर हम रीजनिंग का नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसका आंसर आपको, जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसका आंसर आप लोग आपके कमेंट बॉक्स में वैसे ही दीजिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।